हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज की सुबह में हम परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दें। खुदावन कहते हैं कि अगर तू तड़के में उठ के लगातार तड़के में उठ के अगर प्रार्थना करता है और मुझ पे भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो खुदावन हमें ब्लेस करते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। हम सुबह में जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरा दिन हम चार्ज रहते हैं। हमारा आत्मिक, हमारा शरीर, हमारा हर एक चीज़ हम परमेश्वर की तरह चलते हैं, उनके चलाए चलते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, उनके वचन पे चलते हैं, तो हमारा काम भी सफल होता है मेरे प्रिय। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, हम कामों को कर सकते हैं, हम लूज नहीं पड़ते, हम हर एक कामों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हालेलुया। जब हम सुबह में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं, तो खुदावन हमें ब्लेस करते हैं मेरे प्रियो। और हमें दिन भर चलने में, कामों करने में, या फिर किसी से बात करने में, किसी को सुसमाचार सुनाने में, या फिर कोई भी काम करने में खुदावन परमेश्वर हमसे हमारी मदद करते हैं, हमसे बात करते हैं कि हमें तुझे काम करना है तो तू क्या बोलेगा, तू कैसे करेगा, तू कैसे बोलेगा, एक दूसरे से कैसे प्रेम करेगा, कैसे दूसरों को इनकरेज करेगा। जब सुबह में प्रार्थना करके अपने घर से निकलते हैं, अपने हर एक चीज़ को परमेश्वर के हाथों में दे के निकलते हैं, तो खुदावन परमेश्वर प्रोटेक्ट करते हैं हर एक दुष्शक्तियों से, हर एक संकटों से, हर एक बीमारियों से, हर एक संकटों से प्रोटेक्ट करते हैं मेरे प्रियो। आज की सुबह हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनसे हर एक बातों को, हर एक दुखों को, हर एक संकटों को करेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर अमेजिंग रूप से हमसे प्रेम करते हैं, अमेजिंग रूप से हमसे दया करते हैं, अमेजिंग रूप से हमें ग्रेस करते हैं। आप चाहते हैं कि खुदावन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपकी आराधनाओं को सुने, आपकी बातों को सुने, आपके काम सफल हों, आप अच्छे तरीके से चल सकें, अच्छी चाल चल सकें, तो खुदावन से सुबह में प्रार्थना करें। जब तड़के में हम प्रार्थना करते हैं तो वो उस टाइम हमारा मन शांत रहता है और हम पूरी तरीके से परमेश्वर को अपना समर्पण कर देते हैं, और पूरे मन से हम परमेश्वर की से अपनी बातों को कह सकते हैं, पूरे मन से, पूरे दिल से जब हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। उस टाइम जब हम तड़के में उठते हैं तो उस टाइम सारा जग सो रहा होता है और हम प्रार्थना कर रहे थे, तो उस टाइम शांति रहता है। हम परमेश्वर से बातों को अच्छी तरीके से कह सकते हैं, कोई संसार की चीज़ें नहीं, कोई अदर बातें नहीं, हम केवल परमेश्वर को याद करते हैं। जैसे हन्ना निरंतर परमेश्वर में प्रार्थना में बनी रही, उससे उनसे हर एक बातों को कहती रही कि खुदावन परमेश्वर मुझे पवित्रता ही चाहिए। वो संतान के लिए व्याकुल थी, इच्छुक थी कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। वैसे ही मेरे प्रियो हमें लगातार परमेश्वर में बने रहना है। जब हम लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं, उनसे बातों को कहते हैं, अब प्रार्थना में अपनी बातों को रखते हैं, अपने दुखों को रखते हैं, अपने आंसू को रखते हैं, तो खुदावन परमेश्वर हमारे मुंह की तरफ देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दुखों में है, परेशानियों में है। तो हमें परमेश्वर से जब बातें करेंगे, खुदा से अपनी बातों को कहेंगे, तो खुदावन परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप सब चिंता ना करें, खुदा से प्रार्थना करें। आज के दिन से ही परमेश्वर आपके कामों को सफल करने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर की हर एक वचन पे, जैसे बाइबल में लिखा है ना कि जब परमेश्वर चेलों को चुनना था, तो खुदावन परमेश्वर तड़के में उठ के प्रार्थना किए कि और परमेश्वर से अपनी बातों को कहे, अपनी बातों को रखे, फिर चेलों को चुने। जब परमेश्वर को कोई नया काम करना था, कुछ अच्छा काम करना था, कुछ बड़ा काम करना था, तो वो तड़के में उठ के, रात को उठ के प्रार्थना करते थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर उनसे बातें करते थे। वो जब प्रार्थना करते थे तो हर एक काम सफल होता था। वैसे ही मेरे प्रियो हमें भी सुबह उठ के प्रार्थना करना है, उन सारी बातों को कहना है, अपनी हर एक चीज़ों को, जो हम नए कामों को शुरू करना चाहते हैं या फिर काम कोई करना चाहते हैं, तो हमें उस काम के लिए, उस बरकत के लिए, उस बीमारी के लिए, उस चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना है तड़के उठ के। जब तड़के उठ के हम लगातार प्रार्थना में रहते हैं, हर एक दुष्शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से आउट हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे और परमेश्वर से अपनी सारी बातों को कहेंगे, खोल के अपने हृदय को खोल ले मेरे प्रियो। जब हम अपने हृदय को खोल के अपनी बातों को परमेश्वर से बताते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं,
अपने प्रेम में हमें रखते हैं, अपनी गोद में हमें रखते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं मुझसे भी खुदावन परमेश्वर प्रेम करें, तो आप परमेश्वर के समीप जाएं मेरे प्रियो। अगर आपको रोना आ रहा है तो परमेश्वर के सामने रोए मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपको रोने नहीं देना चाहता। वो आपको खुश रखना चाहता है, वो आपको खुश देखना चाहता है, आनंदित देखना चाहता है, क्योंकि वो आपके परम पिता परमेश्वर हैं और हम उनके अनमोल मित्र हैं, अनमोल बेटे बेटियां हैं। वो हमें रोने नहीं देना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे, उस पर देखेंगे खुदावन परमेश्वर आज की सुबह में हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को मेरे साथ बंद करें और मेरे साथ अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से अपनी बातों को, अपनी हर एक परेशानियों को, हर एक दुखों को आप कहें दिल खोल के। खुदावन परमेश्वर आपको सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप अपनी आंखों को बंद करके उनके महसूस करें, उनके समीप जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदाबा परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमें इतनी सुंदर सुबह दिया खुदा। आज की सुबह में परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमें जीवित रखा, हमें श्वास दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें एक अच्छी नींद दिया खुदावर परमेश्वर, और आज का सुबह दिखाया खुदा। आज की सुबह में परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें संभाल के रखने के लिए पिता। आज दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, जब हम अपने कामों पे जाएं, अपने काम को करें, अपनी दिनचर्या के काम को करें, या फिर कहीं भी जाएं पिता, आप हमारे संग संग रहें पिता, हमारे साथ रहें, हमसे बातचीत करें, हर एक कामों में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमें हर एक दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रखें पिता। और परमेश्वर जब आज के वचन जब हम पढ़ें सुने, तो परमेश्वर उस वचन से प्रभु जी वो वचन हमारे हृदय की पट्टियों में छप जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो वचन हमारी जिंदगी में काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, आज की सुबह प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आज की सुबह, आज की प्रार्थना में जो जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं पिता, उन्हें आप ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उनका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने रो रहे हैं आनंद मनाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, आज के दिन के बाद पिता परमेश्वर हर एक दुष्ट शक्तियाँ, हर एक आत्मा प्रभु जी, हर एक चीज़ जो उन्हें परेशान करती है आपके बच्चों को, वो आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपके हाथों में प्रभु जी अपने आप को, अपने शरीर को, आपके बच्चों को देते हैं पिता परमेश्वर। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं और सारी आदत जलाल में माँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर से अपनी बातों को सुबह में तड़के में उठ के बातों को कहते हैं, प्रार्थना में कहते हैं, तो खुदावन परमेश्वर हमसे बात करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि तड़के में जब हम उठते हैं तो उस टाइम, उस जग वो समय वो होता है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, नेचुरल से सुपर नेचुरल जुड़ता है। तो हम जब उस टाइम बात करते हैं, पूरी तरीके से वातावरण शांत रहता है, हमारा मन भी शांत रहता है। तो खुदावन परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं मेरे प्रियो, हमें मार्ग दिखाते हैं कि तू कैसे चलेगा तो खुदावन परमेश्वर तुझे ब्लेस करेंगे। तू कैसे चलेगा तो तू ब्लेस होगा। तू कैसे चलेगा तो तू सही से रहेगा। तू कैसे चाल चलन चलेगा तो तू अपने कामों में बरकत पाएगा। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से तड़के में उठ के प्रार्थना करें। सुबह की प्रार्थना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे हमारे लिए भोजन ज़रूरी है। जब भोजन करते हैं तो हम ऊर्जावान रहते हैं, वैसे ही हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक चीज़ें, हमारी शरीर, हमारा बोलना, हमारा चलना, हर एक चीज़ परमेश्वर की तरफ से होता है, उनकी योजनाओं की तरफ से होने लगता है। सो अगर आप परमेश्वर की योजना पे चलना चाहते हैं, उनके मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो सुबह तड़के में उठ के आप प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए हम वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर जानेंगे कि खुदावन परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं आज की सुबह में। हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा, तेरे वचन के आने से प्रकाश होता है, उससे भोला लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, परमेश्वर के वचन पे हम मनन करते हैं, हम चिंतन करते हैं, उस पर हम उसको कई बार खोजते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, तो खुदावन परमेश्वर कहते हैं, अगर तेरे पास वचन है, पर खुदावन का कलाम है, तो तेरे मुख पे प्रकाश आएगा, तेरे जीवन में प्रकाश आएगा, तू प्रकाशवान हो जाएगा, तू
तेरे जीवन में प्रकाशित चीज़ें हो जाएंगी। हर एक चीज़ जो अंधकार में है वो प्रकाशित हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जीवन सफल हो, प्रकाशित हो जाए आपका लाइफ, आपकी जीवन प्रकाशित हो जाए, जो अंधेरे में है वो प्रकाशित हो जाए, तो आप खुदावन के समीप जाए मेरे प्रियो। और जब खुदावन परमेश्वर से हम तड़के में उठ के प्रार्थना करते हैं तो जैसे सूर्य निकलता है वैसे हमारा भी फेस चमकता है, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। और खुदा के बेटे बेटियों के मुंह पे उदासी नहीं छाई रहती है मेरे प्रियो। वो हमेशा आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रभु में मगन रहते हैं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर जो देते हैं उसमें हम आनंदित रहते हैं मेरे प्रियो। सो हमें भी परमेश्वर से अपनी बातों को, अपनी हर एक चीज़ों को कहना है कि खुदा मेरे हर एक चीज़ को, मेरे शरीर में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी खराब हो रहा है परमेश्वर, जो भी मेरा चाल चलन खराब है, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मुझसे पाप हो जाता है परमेश्वर, मेरे बॉडी को, मेरे अंग अंग को, मेरे हड्डी को, मेरे आँखों को, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, हर एक अंग को परमेश्वर को सौंप दे मेरे प्रियो। और परमेश्वर उसको चलाएंगे, उसको सीधी राह पे लाएंगे, सीधी मार्ग पे लाएंगे। सो जब हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा कि तेरे वचन के आने से प्रकाश होता है, उससे भला लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोला लोग यानी जो भोले लोग, जो किसी पे वो नहीं कर पाते, से किसी से बोल नहीं पाते, किसी वो बुद्धिमान नहीं हो पाते, मूर्खता की चीज़ें करते हैं या फिर कोई ऐसा चीज़ करते हैं जिससे वो अपनी राह में नहीं चल पाते हैं, भटक जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रभु कहते हैं कि वो समझ को प्राप्त करते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। और बुद्धि यहाँ बाइबल क्या कहती है बुद्धि के बारे में? बुद्धि हमें परमेश्वर की तरफ से मिलता है, और वो बुद्धि मानवीय नहीं होता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की योजनाएं होती हैं। परमेश्वर जो चाहता है हमारी लाइफ में वो होता है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर के जब योजनाएं, जब वो चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में जब पूरा होने लगता है तो हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ते जाते हैं, हम ब्लेस होते जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का दया हमारी ज़िंदगी में आने लगता है, हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, हर एक हर एक ईर्ष्या की आत्मा हमसे बाहर होने लगती है, हर एक झगड़े की आत्मा हमसे बाहर होने लगती है, और कोई भी दुख, कोई भी परेशानी से हम घबराते नहीं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर हमको निकाल लेते हैं उस चीज़ों से। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। जैसे हमारी माता सांसारिक माता हैं, वैसे जैसे वो हमारी हर एक दुखों को, हर परेशानियों को बिना बताए समझ जाती हैं, हमें शांति देती हैं। अगर हम किसी चीज़ से घबरा जाते हैं तो उस चीज़ों से वो हमें बाहर निकालती हैं, हमें समझाती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, हमें पीस दिलाती हैं कि बेटे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। वैसे ही उनसे भी बढ़ के परमेश्वर हमें शांति देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि तू अपनी सारी बोझ, सारी चिंताएं, सारी संकटें, सारी जो भी तेरी लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तू मुझ पे डाल दे, मैं तुझे उससे संभाल लूँगा, मैं उस चीज़ से तुझे बाहर लाऊंगा और तुझे शांति दूंगा, अपनी शांति तुझे दूंगा। सो खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आप चिंता करके अपने एक बाल को सफ़ेद से काला नहीं कर सकते, तो फिर आप चिंता करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद करते हैं, आप अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करते हैं? खुदावन कहते हैं कि तू चिंता करके अपनी लाइफ को बर्बाद करता है। अगर तुझे चिंता है, परेशानी है, तो तू मुझसे बात कर, मुझसे कह, मुझसे अपनी बातों को कहे, तो परमेश्वर हमसे आप बातचीत करेंगे मेरे प्रिय। आप बिल्कुल निराश नहीं, खुदावन परमेश्वर आपको गले लगाना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर से गले लगाना चाहते हैं तो प्रार्थना में जाएं, तड़के में प्रार्थना करें, खुदावन परमेश्वर आपसे मिलेंगे। जैसे मूसा से बातचीत करते थे, अपने फेस को दिखा के मूसा से बातचीत करते थे, वैसे ही आपसे भी बात करेंगे। आप अगर खुदा से वफादार हैं, उनसे हर ईमानदारी से चल रहे हैं उनके साथ, तो खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए फिर देखेंगे अगला वचन, भजन संहिता 128:2 में लिखा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। यानी जब हम अपने कामों को करेंगे तो हम उसी चीज़ से हम खाएंगे, कोई चीज़ की घटी ना होगी मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, आप निश्चय ही परमेश्वर के अधीन होके, उनके कामों को करके, उनके
राह पे चल के, उनके वचन पे चल के आप हर एक कामों को कर सकते हैं। सो परमेश्वर कहते हैं तू धन्य होगा अगर तू परमेश्वर के वचन पे चलेगा, उनके कलाम पे चलेगा, उनकी बातों को मानेगा, ईमानदारी से हर एक चीज़ को करेगा, तो परमेश्वर कहते हैं तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यानी हमारा भला ही होगा जब हम परमेश्वर के बातों को मानेंगे, उनके वचन को मानेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा भला होगा, हमारा बुरा कभी नहीं होगा। और अगर हम किसी से कोई टाह नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, कोई ऐसा चीज़ नहीं करते जिससे कि हमें तकलीफ़ हो या फिर औरों को तकलीफ़ हो, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं मेरे प्रिय, और हमारा भला होता है। सो अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं आज के दिन में, परमेश्वर कहते हैं कि आज की सुबह तेरे लिए है, तू मुझसे आ, मेरे पास आ, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ, तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो परमेश्वर से बातचीत करें, उनके समीप जाए तड़के में, जो खुदावन परमेश्वर ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। आप अपनी हर एक चीज़ को परमेश्वर से खोल के बता सकते हैं, क्योंकि खुदा सब कुछ सुनता है। आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो आपने हृदय में छुपा के रखा है, उसको भी परमेश्वर जानता है। बस आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि खुदा मुझे संभाले, मेरे दिल को संभाले, मेरे मन को संभाले, मेरी आत्मा को संभाले, मेरे पूरे बॉडी को आप संभाले पिता। आपने मुझे बनाया है पिता, और मैं इस शरीर को, अपने मन को आपकी तरफ लगाना चाहता हूँ। जब आपको भूख होती है, वचन का प्यास लगता है कि खुदा के बारे में मैं और जानना चाहता हूँ, और समझना चाहता हूँ, और बात मैं जानना चाहती हूँ खुदा क्या है, तो परमेश्वर आपको राह दिखाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, आपकी राह में वो चलते हैं आपके साथ। जो मेरे प्रियो, आपको भूख होनी चाहिए कि मैं खुदा को और जानना और समझना चाहता हूँ, और उन्हें जानना चाहता हूँ, और मैं मानना चाहता हूँ, और देखना चाहती हूँ खुदा क्या है। मैं और वचन को पढ़ूंगा। जैसे आप अपने मन को ऐसे तैयार करते, तो खुदावन परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, अपने हर एक बातों को बताते हैं। सो आप दुखी ना होए, परेशान ना होए, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करते हैं। भले ही संसार आपको छोड़ दे, लेकिन खुदा नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर अपने आप से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया मेरे प्रियो, और वो अपने वचन पे अड़े रहते हैं, और हर एक वचन को हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर हमें अपने वादे के अनुसार, अपने वादे के अनुसार हमारी लाइफ में पूरा करते हैं। सो आप परेशान न हो, खुदा पे भरोसा रखें। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 35 से 36 देखेंगे। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। यानी हमें क्या करना है, हमें हियाव बांधना है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी बातों का जवाब नहीं देते, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, रोज़ ऐसे करता हूँ, मैं रोज़ घुटने के बल होकर प्रार्थना करता हूँ। कई लोग धीरज नहीं रख पाते, हियाव नहीं बांध पाते, दृढ़ नहीं हो पाते। लेकिन मेरे प्रियो, हमें दृढ़ रहना है, हियाव बांधना है, अपने में धीरज रखना है। खुदावन परमेश्वर एक ना एक दिन मुझसे बात करेंगे, मेरे कामों को सुधारेंगे, मुझे सुधारेंगे, मेरे हर एक मार्ग को खोल देंगे, जो बंद पड़े रास्ते हैं उसको खोलेंगे। हमें हियाव बांधना है अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा, तू इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यानी हमें हियाव बांधना है, क्योंकि परमेश्वर जो हमें देते हैं वो बड़ी चीज़ देते हैं। हम तो बहुत छोटी चीज़ सोचते हैं, बड़ी छोटी चीज़ इच्छा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बड़ी चीज़ें सोच के रखे रहते हैं मेरे प्रियो। आप परेशान न हो। आपके लिए जब एक दरवाज़ा बंद होता है, तो खुदावन परमेश्वर एक बड़ी दरवाजे खोल रहे होते हैं। सो आप निराश न हो, चिंता न करें कि कोई मुझे छोड़ के चला गया या फिर मेरा रास्ता बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर आपको अच्छा देने को जा रहे हैं। आज की सुबह में, आज की तड़के की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको एक अच्छा चीज़ देने को जा रहे हैं, बड़ी चीज़ देने को जा रहे हैं, बड़ी ब्लेसिंग देने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदावन परमेश्वर के कलाम में लिखा, तो धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब तक हम धीरज नहीं रखते, धीरज अपने आप में नहीं रखते, तो खुदावन का हर एक काम, हर एक योजनाएं हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। इसलिए हमें धीरज रखना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर एक ना एक दिन, कभी ना कभी हमारे जीवन को, हमारी बातों को सुनेंगे और उस काम को करेंगे।
तो हमें धीरज से काम लेना है मेरे प्रियो। हमें उतावला नहीं होना है कि मेरा काम कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। हम लगते हैं सवाल जवाब करने, परमेश्वर पे शक करने लगते हैं कि पता नहीं परमेश्वर करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे कामों को। हमें ऐसा नहीं सोचना है मेरे प्रियो। हमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर करेंगे तो करेंगे, हमारे जीवन में काम करेंगे तो करेंगे। और वो खुदावन परमेश्वर हमें करते हैं हमारी लाइफ में काम। हालेलुया। सो आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, उन पे विश्वास रखें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और तड़के में उठ के लगातार सुबह में उठ के आप प्रार्थना, लगातार तड़के में उठ के लगातार सुबह में आप प्रार्थना करें। सो खुदावन परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप उनकी आवाज़ों को सुन सकेंगे, आप उनकी बातों को सुन सकेंगे, वचन के द्वारा उनसे अपनी बातों को कह सकेंगे। जब आप तड़के में उठ के प्रार्थना करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में देख सकेंगे मेरे प्रियो। सो मेरे अनमोल मित्रों, आप ध्यान दें, ध्यान से प्रार्थना करें, पूरे दिल से प्रार्थना करें, अपने प्रभु में मगन हो जाएं। जब आप प्रार्थना करें, आराधना करें तो खुदा में मगन हो जाएं। कोई चीज़ आपको नहीं दिखनी चाहिए कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये संकट है, ये परेशानी है, ये चीज़ें करनी है, वो लोग मुझे धोखा देते हैं, ये धोखा दिया। हमें ये नहीं सोचना है, हमें अपने आप को खाली कर देना है। जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो खुदावन परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमें अपनी चीज़ों को भरते जाते हैं, अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में पूरा करते हैं। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ ऐसा हो, खुदा आपसे बात करें जैसे मूसा से बात करते थे, आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए, तो परमेश्वर के निकट जाएं, तड़के में उठ के प्रार्थना करें, खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो, बड़ाई हो पिता। आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हैं पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आज की सुबह में पिता आपने हमें जोड़ा पिता, आज की सुबह प्रार्थना में इतने लोग जुड़े पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, इस लाइव में जुड़े पिता, इस सुबह में उठ के आपके लिए, आपके साथ बैठे पिता, आपकी हुजूरी में बैठे पिता, प्रार्थना किए पिता, अपने दुखों को कहे पिता, वो बड़ी आशीषों को अपनी लाइफ में देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो हमारे ऊपर पिता, आपके बच्चों के ऊपर आपकी महिमा हो पिता। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा खुदावन परमेश्वर बहुतायत से लोग बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग दुखी हैं, परेशान में, आपकी ओर फिरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, संकटों में पिता, वो आपकी ओर फिरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग पिता परमेश्वर अपने कामों पे जा रहे हैं पिता, आज की सुबह उनके काम बनने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रभु जी जॉब के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जॉब लगने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रभु जी नई कामों की शुरुआत कर रहे हैं पिता, उनकी नई काम में सफलता प्राप्त हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन के लिए प्रार्थना करते पिता, जितने लोग दुखी हैं, दुखियारी हैं पिता परमेश्वर, दुखों से ग्रसित है पिता, अपने शरीर के दर्द से परेशान है, दुखों से परेशान है, उन चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना करती पिता कि वो हील हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम आपके बेटे बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अगर किसी ने कोई गुनाह पाप किया पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता, अपने गले से लगा लें पिता, उन्हें संभाल लें पिता परमेश्वर। जो डिप्रेस्ड है पिता, उन्हें संभाल लें प्रभु जी, उनको गले से लगा लें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके सिवा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं पिता परमेश्वर। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी महिमा करते हैं पिता, और एक बड़ी टेस्टमनी को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाही को मांगते हैं इन लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक जन के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को आप टच करें पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखने और सुनने मात्र से चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम, उनके काम बनने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो सफलता को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो आनंदित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, इस वीडियो को देखने सुनने मात्र से अगर उनका विश्वास है पिता परमेश्वर आप पे, तो ऐसा ही हो उनके जीवन में पिता। ओ जीसस पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। जितने लोग फिर रहे हैं परमेश्वर आपकी तरफ, हर रोज़ तड़के में उठ के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनसे आप बातचीत करें पिता, उनके समीप जाएं पिता परमेश्वर, उन्हें संभाल लें पिता, उनके दुखों से, परेशानियों से, संकटों से उन्हें निकाल ले, आज़ाद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपकी महिमा में प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा, सुबह की इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत अच्छा ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। इसके वचन के द्वारा आप इस वचन को अपने हृदय के पट्टियों पे छाप लें और इसे बोलते रहें। जब हम वचन को बोलते रहते हैं, उसे बोल के अपने कामों को शुरुआत करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज इस वचन को जो आपने सुना, आज की सुबह में जो वचन सुना, उसे अपने हृदय की पट्टियों पे छाप ले मेरे प्रियो। जब आप ऐसा करते हैं, आपको याद रहता है वचन, तो जब आप अपने कामों को करते हैं वचन को पढ़ के जब आप सोते हैं, वचन को पढ़ के उठते हैं, वचन को पढ़ के आप खाना खाते हैं, वचन को पढ़ के आप जब काम करते हैं, तो आपके कामों में सफलता मिलती है मेरे प्रियो। सो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप जब तड़के में उठ के प्रार्थना करें तो खुदावंद से अपनी बातों को कहें, अपने दुखों को कहें, और आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत आज से लोग बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप निराश ना हो मेरे प्रियो। आज के इस वीडियो के द्वारा, इस सुनने मात्र के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। सो आप परमेश्वर के समीप जाएं और अपने कामों को आप अब से शुरुआत करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप हर रोज़ ऐसे ही प्रार्थना करके जाएं, तड़के में उठ के प्रार्थना करके जाएं। खुदावंद परमेश्वर आपके कामों को बनाने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आप आनंदित होके जाएं अपने कामों को शुरुआत करें आनंदित होके। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी के मुंह पे उदासी न छाई रहे, क्योंकि आप बेटे बेटियां हैं किसके? खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह के। हालेलुया। सो आप आनंदित होकर अपने कामों को करें और पूरी तरीके से अपने कामों को अच्छी तरीके से करके आएँ और शाम को परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे मेरे प्रियो।